हाय। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका शरीर कैसे चलता है दिन भर, तो आप क्या बोलेंगे? कि हमारा दिमाग चलाता है। और दिमाग कौन चलाता है? ऑब्वियसली ब्रेन से चलता है। और ब्रेन कैसे चलता है अगर मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? शायद यही कि ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं जो उसको किसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। पर ब्रेन क्या समझता है? आपकी लैंग्वेज, या फिर कोई पिक्चर, या फिर कोई साउंड, या आपके कोई इशारे समझता है? ब्रेन केवल एक चीज समझता है और वो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की लैंग्वेज। आपका पूरा दिन, इनफैक्ट पूरी लाइफ, इन्हीं ब्रेन वेव से ऑपरेट होती है और आपको कंट्रोल करती है जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, इंक्लूडिंग योर हेल्थ। आप अपने दिन भर में दो एक्सट्रीम स्टेट में होते हैं। पहला, जब आप एक्सटर्नल स्टेट में होते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में बिजी हैं, एंगेज्ड हैं, उस समय आप पूरी तरह से बाहरी दुनिया में होते हैं। और दूसरी स्टेट होती है जब आप पूरी तरह से अंदर की दुनिया में होते हैं, यानी इंटरनल वर्ल्ड में होते हैं। ये जो इंटरनल वर्ल्ड की स्टेट होती है, ये स्टेट कहलाती है डेल्टा वेव फ्रीक्वेंसी की स्टेट। ये डेल्टा फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? इसकी वेवलेंथ जो कि बहुत कम रहती है, 0.5 to 4 हर्ट्ज पर सेकेंड, यानी एक वेव जो अपने आप को एक सेकेंड में कितनी बार रिपीट करती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी ब्रेन की एक्टिविटी कम है। जब ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम होती है तो यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग कॉन्शियसली। आप कॉन्शियस काम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी ये डीप स्लीप की स्टेट है। इतनी डीप स्लीप की कि जहाँ आपको सपने भी याद नहीं रहते, यादते नहीं है, नॉन रैम स्लीप जिसे कहते हैं। क्यों डेल्टा वेव इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? छोटे बच्चों को अगर आप देखो तो 1 साल से छोटे बच्चे जो रहते हैं वो इसी डेल्टा वेव में काम करते हैं और वो 15 से 18 घंटे, 20 घंटे तक सिर्फ सोते हैं और सिर्फ 3-4 घंटे वो मुश्किल से जागते हैं। ये जो डीप स्लीप की स्टेट है, ये हीलिंग स्टेट कहलाती है। इसमें बॉडी रिजुवनेट होती है, अपने आप को हील करती है। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अगर उनमें ये किसी तरीके से इंड्यूस कर दिया जाए तो उनकी ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम जा सकती है। आपका जो रिजुवनेटेड सेल्फ रहता है वो फिर से अपने आप को तैयार करता है ताकि आप अगले दिन की एक्टिविटी कर सकें। लेकिन अगर ये नहीं पॉसिबल हुआ तो हाफ हील्ड बॉडी अगले दिन के लिए प्रिपेयर ही नहीं होती है। पूरे दिन आप लेथार्जिक फील करते हैं। अगेन एट नाइट यू ट्राई टू स्लीप और वो फिर से डीप स्लीप नहीं रहती। बहुत सारे लोगों में ये साइकिल बहुत ही विशिष्ट साइकिल होता है। अगर आपको डीप स्लीप नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं? डेल्टा वेव को इंड्यूस करने के लिए 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। ट्राई करके देखने में कुछ नहीं जाता। पहला है कि आपकी बॉडी में जो स्लीप प्रोड्यूस करने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हार्मोन है, जो कि मेलाटोनिन है, आप उसका लेवल किसी तरीके से बढ़ाएं। उसके लिए बहुत सारी टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट विदाउट दैट आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, जब आप सोकर उठते हैं तो आप तुरंत कोशिश कीजिए कि अगर उस समय उजाला हो गया है और सनराइज हो गया है तो आप धूप में जाने की या बाहर उजाले को देखने की कोशिश करें, एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। जब आप डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी को पता होता है कि ये अब उठने का टाइम है, तो वो पूरी तरह से अपने आप को स्लीप से बाहर लाता है और इससे मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ने में मदद मिलती है। और मेलाटोनिन क्या करता है? जब आप उस रात को सोने जाएंगे तो वो भरपूर क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल होगा सोने के लिए, तो आपको नींद अच्छी आएगी। और नींद आते समय आपको अपने कमरे का एम्बियंस ऐसे रखना है कि आप गहरी नींद में सो सकें। जितना ज़्यादा अंधेरा होता है उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मेलाटोनिन काम करता है और आपको डीप स्लीप देगा। डिस्टर्बेंस रात में ना हो, इसलिए आप 2 से 3 घंटे पहले आपको अपना खाना पीना सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए। अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं तो एटलीस्ट 8 o'clock या मैक्सिमम 9 o'clock तक आपका खाना हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिर डाइजेशन में अपना समय बिताएगी तो वो हीलिंग नहीं करेगी, यानी वो स्लीप में नहीं जाएगी, वो डाइजेस्टिव एक्टिविटी में बिजी रहेगी, तो अगेन आपका जो हीलिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो बॉडी को आप किसी तरीके का काम मत दीजिए। पानी जब आपको पीना है आप 1-2 घंटे पहले उसे पी लीजिए और रात के समय आप अवॉइड करिए सोने से थोड़ी देर पहले कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना जो कि आपको अलर्ट मोड में लेके जाती है, जिसमें मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। आधे घंटे पहले आपको सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेना है।
आप शांति से बैठिए और अपनी बॉडी को फुली रिलैक्स करने की कोशिश करिए, क्योंकि डेल्टा स्टेट आने के पहले की जो स्टेट्स होती हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो होती है अल्फा और थीटा स्टेट, जिसके लिए आपकी बॉडी को फुली रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली, यानी पहला बॉडी को रिलैक्स करना, सो के जब आप उठते हैं तुरंत आप उजाले में अपने आप को देखना, ताकि आपकी आँखों से जो रोशनी अंदर जाती है वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि भाई अभी दिन है, और उसके बाद जब रात होगी तो उसके लिए मुझे रात का जो हार्मोन है वो प्रिपेयर करके रख लेना है अपने पास में। और जब रात होती है तब आपको पूरी तरह से अपने कमरे का जो माहौल है ऐसे बना के रखना है कि कोई भी ब्रेन में डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर आपने 3 चीज़ें कर ली तो आपकी डेल्टा वेव की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है और आपकी बॉडी बहुत आसानी से अपने आप को हील कर सकती है। पर इस डेल्टा वेव की कुछ प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड हैं। जैसे कुछ लोगों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो आसानी से चीज़ें सीख नहीं पाते हैं। कभी कभी ब्रेन इंजरीज हो जाती हैं जिसके कारण ब्रेन की एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। और कुछ लोगों में ADHD जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम है। इन तीनों ही कंडीशन में डेल्टा वेव की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ज़्यादा लंबे समय के लिए रहती हैं, जिसके कारण वो सीख नहीं पाते, चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि सीखने के लिए आपको अलर्टनेस चाहिए। आप बिना अलर्टनेस के नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अटेंशन डेफिसिट में अब थोड़ी देर के लिए बच्चा या कोई भी आदमी जो उससे जूझ रहा है थोड़ी देर के लिए ध्यान देने की कोशिश करता है, और इसकी बजाय कि वो अलर्ट स्टेट में आए वो और भी ज़्यादा डेल्टा या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी में चला जाता है, जिसके कारण सीखना नहीं हो पाता है। सो ये 3 तरीके की जो बीमारियां हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, इससे इसके फ्लॉज हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में डेल्टा वेव के बिना आपकी बॉडी हील नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेट इज थीटा ब्रेन वेव। थीटा ब्रेन वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज बिटवीन 4 to 8 हर्ट्ज। 4 to 8 हर्ट्ज यानी डेफिनेटली ये डेल्टा जो फ्रीक्वेंसीज हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी आप डीप स्लीप में तो बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आप क्या हैं? इस वक्त आप ट्रांस स्टेट में हैं, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी अभी भी बहुत कम है। यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। आप एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी चीज़ में नहीं कर सकते। थीटा ब्रेन स्टेट जब आप गहरी नींद में जाने के पहले की जो स्टेट होती है, जाने के पहले जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है या बहुत लेथार्जिक हैं और आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या हो रहा है, लेकिन आपको नींद आ रही है, ये स्टेट होती है थीटा ब्रेन स्टेट। या फिर जागते जागते कभी कभी आप अचानक एक ड्रीम स्टेट में चले जाते हैं। आप डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, कभी आप सुपर क्रिएटिव होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। आपको टाइम का पता नहीं चलता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पता नहीं चलता, अपनी बॉडी का पता नहीं चलता, और ऐसा लगता अरे पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। ये वो स्टेट है जब आप थीटा ब्रेन वेव में होते हैं। अगर डेल्टा स्टेट को हम हीलिंग स्टेट कहते हैं, इस स्टेट को हम सुपर क्रिएटिव या फिर मैजिकल स्टेट बोल सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसे आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप अपनी बॉडी में थीटा ब्रेन स्टेट को एक ड्यूरेशन तक किसी कदर रख पाएँ, तो आप कोई भी चीज़ उस बीच में अपने माइंड को प्रोग्राम करके सीख सकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो 2 से 7 साल की स्टेट में थीटा ब्रेन स्टेट में पहुंचते हैं। 1 साल से छोटे बच्चे डेल्टा स्टेट के होते हैं और 2 से 7 साल की थीटा स्टेट में। यानी 2 से 7 साल के बच्चों को आप जो सिखाएंगे वो तुरंत सीख जाते हैं, और आप नहीं भी सिखाएंगे, सिर्फ उनके सामने आप जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो बच्चे उनको डायरेक्टली रिसीव करते हैं विदाउट एनी कॉन्शियस कंट्रोल। उनके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं रहती तब तक, यानी जो भी वो देख रहे हैं वो अपने आप सीख रहे हैं। वो लैंग्वेज इसी तरीके से सीखते हैं, वो बिहेवियर इसी तरीके से सीखते हैं, क्या घर वाले करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, वो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली परफेक्ट रिसीविंग मोड में होते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस स्टेट को हमेशा प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है जो आइंस्टाइन थे या न्यूटन या जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो अपने नए आइडियाज़ को इसी स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं, एंड दे यूज़ वेरियस मैथड्स। जैसे अपने आप को नींद से रोकने की कोशिश कि आप नींद से ठीक पहले वाली स्टेट में किसी कदर
लंबे समय तक रह पाएँ, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। हमारे ब्रेन के 3 स्टेट होते हैं एक्चुअली में। जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे मेडुला पॉन्स वगैरह रहते हैं, जो कि आपकी ब्रीदिंग, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सबको कंट्रोल करते हैं, और आप अनकॉन्शियस रहें तो भी वो पार्ट परफेक्टली काम करता रहता है। डेल्टा वेव में आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आपकी ऊपर के ब्रेन की एक्टिविटीज़ कंप्लीटली ख़त्म है और सिर्फ नीचे की एक्टिविटी चालू है। जब आप दूसरे यानी उससे थोड़ा ऊपर की जब आप ब्रेन वेव में जाते हैं डेल्टा स्टेट में, तो आप बीच के सेक्शन में काम करते हैं, यानी लिम्बिक सिस्टम और हिप्पोकैम्पल एक्टिविटी। लिम्बिक सिस्टम का काम होता है आपका जो इमोशंस है उसे कंट्रोल करना। यानी आप जब बहुत इमेजिनेशन में होते हैं या डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, तो आप कैसे होते हैं, आप में इमोशंस बहुत हाइटेंड होते हैं, आप हाईली इमोशनल होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, या कोई चीज़ को सोच रहे हैं, बहुत क्रिएटिव स्टेज में होते हैं। या फिर हिप्पोकैम्पल एक्टिविटी यानी कि मेमोरीज। कभी बैठे बैठे आपको लगता है कि यार मुझे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं जो अभी तक मैंने जिनके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचा, फिर भी मुझे याद आ रही हैं। यानी आप इसी ब्रेन वेव में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसे वेस्ट करने की बजाय अगर आप इसे प्रोग्रामिंग में लगाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें भी बॉडी का रेस्टोरेशन होता है, बॉडी की हीलिंग होती है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ये आइडिएशन के लिए या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। रात में अगर आप सोने से पहले कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि आप कोई चीज़ ऐसी रिकॉर्ड कर लें जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, सीखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और आप उसे सुनते सुनते सोएं, तो जब तक आप डेल्टा वेव में नहीं पहुंचते, यानी डीप स्लीप में नहीं पहुंचते, जब तक वो चीज़ें आपके दिमाग अपने आप सुनता जाएगा, वो उसे सीखता जाएगा। धीरे धीरे कुछ दिन लगेंगे, इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, पर वो अपने आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उनको कॉम्प्लेक्स कुछ फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं, तो आप उन्हें या तो उनकी ही जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उन्हें उनकी ही लैंग्वेज में, उनकी ही वॉइस में उसे रिकॉर्ड करवा दें, और नहीं तो आप उसे रिकॉर्ड करके बच्चों को लगा कर दे दें। और जब तक उन्हें गहरी नींद नहीं आती, वो चीज़ों को बार बार अगर सुनते रहेंगे तो अपने आप ही उनको वो सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। वैसे सारे ये वाईफाई जो भी डिवाइसेस होती हैं वो नींद के समय आपको दूर रखना चाहिए। सो आई वोंट एडवाइस कि आप ईयरफोन, ईयरबड्स कुछ लगाएं, लेकिन इसकी जगह अगर आप कुछ स्पीकर पे कुछ थोड़ी देर का कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग चला दें जो कि अपने आप ही बंद हो जाए थोड़ी देर बाद, तो बच्चों की लर्निंग जो एबिलिटीज है बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। इस ब्रेन स्टेट में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो होते हैं गाबा, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, सारे हॉर्मोन्स जो कि आपकी बॉडी को हील करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है उसका भी जो अमाउंट है या उसका जो सिक्रेशन है वो इस स्टेट में काफ़ी कम हो जाता है। यानी आपकी बॉडी एक्सट्रीम रिलैक्स स्टेट में है। जो आर्टिस्ट अपना ख़ास तरीके का एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, वो इसी स्टेट में ऑपरेट होते हैं जहाँ पूरी दुनिया को भूल कर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। तीसरी जो ब्रेन स्टेट है वो है अल्फा ब्रेन वेव की स्टेट। ये थीटा से इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा यानी 8 से 12 हर्ट्ज़ की रहती है। चूँकि ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है यानी अब आपका ब्रेन थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इस ब्रेन वेव में भी आप बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं रहते, लेकिन डीपली कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। क्लास में जब बच्चे कोई अपना फेवरेट सब्जेक्ट सुनते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तुरंत ग्रास्प हो जाता है, क्योंकि उनके वो इंटरेस्ट का है और इसलिए उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और तुरंत लर्निंग हो जाती है। ये क्रिएटिव लर्निंग की स्टेट है। इस स्टेट में आप बहुत ज़्यादा डीपली, कामली रिलैक्स्ड होते हैं। अल्फा ब्रेन वेव की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं, एथलीट्स रहते हैं, वो अपने आप को इस स्टेट में रख के विजुलाइज करते हैं जो भी उनको परफॉर्मेंस देनी है। यानी डीप रिलैक्सेशन में वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस को इमेजिन करते हैं या उसे होता हुआ देखते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स देयर परफॉर्मेंस टू अनदर लेवल जहाँ पे वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। जो लोग इस स्टेट में रहते हैं ऑब्वियसली वो एंजाइटी, फोबिया, फियर से आसानी से बच सकते हैं, पर इसका एक फ्लॉ है, इसकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक अल्फा स्टेट में तब भी जाते हैं जब आप टीवी के सामने बैठते हैं, यानी अपने फेवरेट शोज़ के सामने। प्रॉब्लम ये है कि चूँकि आपका कॉन्सेंट्रेशन तब भी पीक पे होता है जब आप अपना फेवरेट शो देख रहे हैं, तब आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है
वो जो सामने से आ रही है, गलत या सही, सब आपके ब्रेन में आसानी से जा रहा है विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग। यानी आपको बस अगर मज़ा आ रहा है तो आपका ब्रेन में वो रिसेप्टिविटी हाईएस्ट होती है। और ऐसे में आप कभी बहुत डर का कुछ देख रहे हैं, कोई हॉरर शो देख रहे हैं, कई बार आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको किसी तरीके से कंट्रोल करती हैं या किसी तरीके से आपको एक पर्टिकुलर आइडिएशन में बांधने की कोशिश करती हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप क्या चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं या आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से उसको देखते हैं। ये तीनों वेव्स की जो मैंने बातें की, इसको हम एक गाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर डेल्टा फर्स्ट गियर है, जहाँ की गाड़ी चालू तो है लेकिन कहीं पहुँच नहीं सकती तेज़ी से। थीटा स्टेट आपकी सेकंड गियर है, जहाँ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप कहीं पहुँच सकें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्टेट है या इमेजिनरी स्टेट है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट है। थर्ड आपकी जो अल्फा स्टेट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसे हम थर्ड गियर भी कह सकते हैं, जहाँ आप तेज़ी से चला भी सकते हैं गाड़ी को और आसानी से ब्रेक भी लगा सकते हैं। यानी एक आइडल स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी रह सकती है बहुत लंबे समय तक। और अगर आपको किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी, फोबिया, ट्रॉमा, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, ऐसी स्थिति में आप चाहें तो अपनी बॉडी को कई बार अल्फा स्टेट को इंड्यूस करके बॉडी में ला सकते हैं ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो और हीलिंग फास्ट हो। आप दिन में 3 से 4 बार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 मिनट का आप टाइमिंग लेके सारे डिवाइसेस को अपने से दूर रखिए और बॉडी को फुली रिलैक्स करने की कोशिश करिए हेड टू टो। ये एक्सरसाइज आप जितनी बार रिपीट कर सकें उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है और आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो गई। इनफैक्ट थायराइड, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब की हीलिंग ऐसी स्टेट अगर आप बार बार इंड्यूस करेंगे सिर्फ थोड़े समय के लिए, तो आपकी बॉडी हील हो सकती है। सो यार 3 स्टेट्स, अभी 2 स्टेट और बची हैं जिसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट 2 वेव्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, ये आपको देख के पता चलेगा। सो थैंक्स, स्टे ट्यून, बाय बाय।